जय हिंद। राधे राधे। सभी को नमस्कार। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल साइंस ज्ञान हब में। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये है पादप जगत। जंतु जगत हम पढ़ चुके हैं, उससे बनने वाले प्रश्नों को सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार चैनल पर जाकर ज़रूर देखिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और जो भी भाई बहन इसकी तैयारी कर रहे हैं उन तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए। तो पादप जगत की हम चार्ट को एक बार देख चुके थे कि किस प्रकार पादप जगत को क्रिप्टोगैमी फिंड्रोगैमी में किस प्रकार से बांटा गया और किस बेस को रखते हुए, जैसे बीज और फूल को देखते हुए, वैस्कुलर बंडल को देखते हुए, ठीक है, और उसके शरीर संरचना जैसे जड़ा, तन और पत्ती, इन सबको बेस रख कर किस प्रकार से पौधों को बांटा गया है। इस चार्ट को एक बार पढ़ा दिया गया है। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर उस चार्ट को 1 से 2 बार देख लीजिएगा। तो अब हम इस हर एक विशेषता को देखने वाले, यानी थैलोफाइटा में एल्गी है तो एल्गी से जो प्रश्न पूछे जाते हैं, या ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, फिर हम जिम्नोस्पर्म में जो कॉनिफर हैं, ठीक है, इनको देखेंगे, और डाइकॉट, मोनोकॉट से प्रश्न बनते हैं, इन सबको देखेंगे। तो अब हम देखने वाले हैं, आगे चलिए देखते हैं। जैसे आता है क्रिप्टोगैमी, तो प्लांट जगत में क्रिप्टोगैमी का क्या है, जैसे इससे प्रश्न बन सकता है। इन लक्षणों को बताकर फिर पूछा जा सकता है कि ये क्रिप्टोगैमी है, फिंड्रोगैमी है, या उसके अंतर्गत आपको ब्रायोफाइटा, एंजियोस्पर्म ये दिया जा सकता है। तो आपको इस विशेषता को अच्छे से पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कल मैं बता तो दी थी लेकिन कहीं नोट नहीं था। तो अगर आप नोट्स बना सकते तो बनाइए। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो नीचे लिंक दी रहती है, लिंक पर जाकर आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो क्रिप्टोगैमी में वे पौधे थे जिनमें बीज नहीं बनते थे, और जो उसमें प्रजनन होता था वो स्पोर से होता था। यानी क्या है, इसके अंतर्गत क्रिप्टोगैमी में वे पौधे आते हैं जिसमें बीज नहीं होता है और स्पोर फॉर्मेशन होता है। इसको 3 भागों में बांटा गया है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। कौन कौन से हैं? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, ठीक है। अब इसकी मुख्य विशेषता क्या बताई गई आपको? मुख्य विशेषता में आपको बताया गया कि क्या है, बीज नहीं बनते हैं। क्या था? बीज नहीं बनते थे। लेकिन आगे आपको क्या बताया गया? अब यहाँ पे शरीर संरचना को भी एक एक देखा जाएगा। तो अब थैलोफाइटा को हम देखेंगे। तो थैलोफाइटा की जब बात करते हैं तो थैलोफाइटा के अंतर्गत थैलो यानी थैलस, क्या है, जब हम थैलोफाइटा को तोड़ते हैं तो दो शब्द बनेगा, थैलो यानी थैलस और दूसरा फाइटा यानी प्लांट्स होता है, ठीक है। तो थैलस क्या है, यानी थैले के आकार का। तो इनका शरीर कैसा था? अविकसित था, यानी शरीर में अविकसित था। जड़, तना, पत्ती का विभाजन नहीं था, यानी जड़, तना, पत्ती का विभाजन नहीं है, तो ये थैलस स्ट्रक्चर बनाते थे। जैसे कि शैवाल आ रहे हैं, फंजाई आ रहे हैं और लाइकेन्स आ रहे हैं। तो इसमें ये तीनों प्लांट्स आ रहे हैं, क्योंकि जो फंजाई प्लांट्स में आता है, लाइकेन जो है ये फंजाई और एल्गी का क्या है, दोनों के गुण इसमें पाए जाते हैं। इसको कनेक्टिंग लिंक बोलते हैं, लाइकेन को। तो यहाँ पे ये तीनों एग्जाम्पल हैं, लेकिन आपको जो पढ़ना है वो शैवाल को पढ़ना है। फंजाई का आपको जब सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण हम पढ़ेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे बैक्टीरिया, फंजाई और वायरस, वहाँ पे ये टॉपिक अलग जाएगा। अगला आता है आपका ब्रायोफाइटा, ठीक है। अभी ब्रायोफाइटा, तो ब्रायोफाइटा में ये छोटे और अविकसित पौधे थे। कैसे थे? अविकसित पौधे थे, छोटे थे, ये नमी वाले स्थानों पे पाए जाते थे। इनमें जड़, पत्ती और तने का विकास था, लेकिन आंशिक विकास था। आंशिक विकास का मतलब कुछ ऐसे भी दिखते थे जिसमें जड़, तना, पत्ती नहीं दिखाई दे रहा है, कुछ में दिखाई देता था। आगे हम देखेंगे टेरिडोफाइटा। तो टेरिडोफाइटा में वह पौधे थे जिसमें क्या था, जड़ थी, तने और पत्तियां विकसित थे, लेकिन इसमें वैस्कुलर टिश्यू पाए जाते हैं। क्या है? वैस्कुलर टिश्यू पाए जाते हैं। लेकिन अब इसमें क्या था, इसमें फ्लोर और बीज नहीं पाए गए। क्या है? फ्लोर और बीज नहीं पाए गए, इसलिए इसको किस में रखा गया? क्रिप्टोगैमी में रखा गया। अब हम एक एक करके एल्गी को देखेंगे, यानी शैवाल को, फिर ब्रायोफाइटा के लक्षणों को देखेंगे। तो एल्गी यानी शैवाल, तो जो शैवाल का अध्ययन किया जाता है वो फाइकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। फाइकोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं? शैवाल का अध्ययन करते हैं। आपको कमेंट में बताना है कि कवक का अध्ययन यानी फंजाई का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं, या फंजाई का अध्ययन क्या कहलाता है। तो शैवाल कैसे थे? ये सरल पौधे हैं, इनकी थैली जैसी संरचना होती है। क्या होती है? थैली जैसी संरचना होती है, मतलब कि इनका शरीर जो होता है वो जड़, तने और पत्तियों में इनका विभाजन नहीं होता है, थैलस आकार का होता है। शैवाल कहाँ पाए जाते हैं? जल में पाए जाते हैं, या कुछ नमी वाले स्थानों पे भी पाए जाते हैं। शैवाल को सबने देखा है, एल्गी के बरसात के टाइम पे आंगन में, घरों पे, या जहाँ पे नहाते हैं, ठीक है, या तालाब के किनारे जो हरे हरे चिपके हुए
लहराते हुए ज़मीन से चिपके हुए दिखाई देते हैं, वो क्या होते हैं? वो एल्गी है, शैवाल हैं। कुछ बहुत चिकने भी होते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? ये एल्गी पाए जाते हैं, जैसे कि पॉलवैक्स है, कारा है। शैवाल, कुछ शैवाल एक कोशिकीय होते हैं, जैसे कि क्लेमाइडोमोनास, क्या है? क्लेमाइडोमोनास। और कुछ बहुकोशिकीय होते हैं, जैसे कि पॉलवॉक्स और कारा। ये कैसे होते हैं? यानी जो एल्गी होते हैं कुछ एक कोशिकीय होते हैं और कुछ बहुकोशिकीय होते हैं। तीसरी विशेषता आप शैवाल की ध्यान रखिए कि ये कैसे होते हैं? स्वपोषी होते हैं। कैसे होते हैं? स्वपोषी होते हैं। लगभग स्वपोषी होंगे, एक्सेप्शन में परपोषी भी मिलता है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दे रही हूँ, इससे प्रश्न पूछा नहीं गया है इन यानी टेट सीटेट लेवल तक। आगे बड़ी क्लासों में पूछा गया है जब आप टीजीटी पीजीटी करेंगे, लेकिन फिर भी एग्जाम्पल के लिए कोई पूछे तो आपको बता दे रही हूँ कि कुछ शैवाल ऐसे भी होते हैं जो परपोषी होते हैं, जैसे कि प्रोटोथीका है, ठीक है। और कुछ होलोजोइक होते हैं। जब हम बड़ी क्लासों में पढ़ते हैं तो वहाँ पे जो यूग्लिना है, यूग्लिना सब जानते हैं कि यूग्लिना जो है वो प्लांट्स और एनिमल्स के बीच का लिंक है। यानी यूग्लिना प्रोटोजोआ में है और कुछ जगह पर क्या करता है, ये ग्रीन यानी क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, तो ये प्रकाश संश्लेषण करता है। जब ये शैवाल में प्रकाश संश्लेषण कर रहा है तब तो ये स्वपोषी है, लेकिन जब ये प्रोटोजोआ में नहीं कर रहा है तब ये होलोजोइक माना जाता है, ठीक है। यहाँ ये समझ लीजिएगा। तो जो आप अभी सीटेट कर रहे हैं उस बेस पे अगर मानते हैं तो शैवाल या एल्गी 3 प्रकार के हैं, 3 वर्ग हैं। एक है क्लोरोफाइशी, दूसरा है फियोफाइशी, तीसरा है रोडोफाइशी। यानी क्लोरोफाइशी के अंतर्गत हरे शैवाल आते हैं, ठीक है। और जो फायोफाइशी हैं, फियोफाइशी, उसके अंतर्गत भूरे शैवाल आते हैं। और तीसरा रोडोफाइशी के अंतर्गत लाल शैवाल आते हैं। यानी शैवाल हरे, भूरे और लाल 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर आप शैवाल की संरचना देख लीजिए। देखिए ये पानी में है, ये किस प्रकार से ज़मीन पे पाए जा रहे हैं। और यहाँ पे ये देखिए भूरे शैवाल भी हैं, ये हरे शैवाल हैं, ठीक है। यहाँ पे ये पाए जा रहे हैं। आपको कमेंट में बताना है कि एक नदी है जहाँ पर लाल शैवाल पाए जाते हैं, ठीक है। उस नदी का नाम आपको बताना है कमेंट में। आप देख सकते हैं यहाँ पे एल्गी और शैवाल को अच्छे से, यहाँ पर भूरे शैवाल भी हैं, लाल शैवाल भी हैं और हरे शैवाल भी हैं। तीनों शैवाल दिखाए गए हैं। देखिए शैवाल जो ये वर्ग मुख्य यहाँ पर बताया जा रहा है 10th लेवल। जब आप टीजीटी पीजीटी अगर पीजीटी में जा रहे हैं तो हर एक क्लास को अच्छे से वहाँ पर किया गया, लेकिन आपके सिलेबस को देखते हुए जिस प्रकार से है आपके सिलेबस में उसको आपको बताया जा रहा है। अब आगे हम देखेंगे ब्रायोफाइटा। जब ब्रायोफाइटा की बात करते हैं, आप 10th लेवल तक आप क्लासिफिकेशन देखेंगे तो आपको यही मिलेगा। अगली बात आती है ब्रायोफाइटा की। तो ब्रायोफाइटा में कौन से आते हैं? तो ब्रायोफाइटा के जो प्लांट्स हैं उसमें एम्ब्रायो फॉर्मेशन शुरू हो जाता है, तो ये एम्ब्रायोफाइटा के अंतर्गत भी आते हैं। क्लासिफिकेशन में 3 स्टेप को बताया गया था, वहाँ पे आप देख लीजिएगा। एक है यानी बीज को बेस से लेकर यानी एम्ब्रियो फॉर्मेशन को देखकर, दूसरा शरीर संरचना यानी थैलस आकार, लीफ, स्टेम और रूट्स को देखकर, और तीसरा जो था वो फ्लावर्स को देखकर, ठीक है। फ्लावर्स और सीड को देखकर किया गया। तो यहाँ पे जब आपसे ऐसे प्रश्न पूछा जाए एम्ब्रायोफाइटा तो कौन सा है? ब्रायोफाइटा से शुरू हो रहा है, तो इम्ब्रायो बनता है, इसलिए ब्रायोफाइटा कहलाते हैं। इम्ब्रायोफाइटा में सबसे साधारण और प्रिमिटिव समूह माने जाते हैं, यानी सबसे इम्ब्रायोफाइटा का सबसे पहला प्लांट्स ब्रायोफाइटा है, तो ये साधारण। एक प्रश्न पूछा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि प्रोफेसर इनके जनक कौन है? तो प्रोफेसर शिवराम कश्यप है। ब्रायोफाइटा के जनक कौन है? प्रोफेसर शिवराम कश्यप हैं। आप इसको ध्यान रखिएगा, कौन है? शिवराम कश्यप। अगले आप देखिए ब्रायोफाइटा जो हैं ये कहाँ पाए जाते हैं? ये पादप मुख्य रूप से स्थलीय होते हैं। कैसे होते हैं? स्थलीय होते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं। ये नम स्थानों पर पाए जाते हैं। कहाँ पर? नम स्थानों पर पाए जाते हैं, जैसे नम दीवारों पर या नम छायादार जो ज़मीन है वहाँ पर पाए जाते हैं। नम चट्टानों पर पाए जाते हैं। नदी या समुद्रों के किनारे जो नम जगहें होती हैं वहाँ पर ये मिलते हैं। तो ये कहाँ पर? नम स्थानों पर ब्रायोफाइटा पाए जाते हैं, आप ये मुख्य ध्यान रखिए। निम्न श्रेणी के कुछ ब्रायोफाइटा होते हैं जिनका शरीर थैलस होता है, जैसे कि रिक्सिया। जब आप रिक्सिया को देखेंगे तो ऐसे ही थैलस आकार का ज़मीन से चिपके हुए आपको दिखेंगे। लेकिन उच्च श्रेणी के जो होते हैं उसमें तना और पत्तियों जैसी संरचनाएं दिखाई देती है, जैसे कि फ्यूनेरिया है। वास्तविक तना, पत्ती, रूट्स इसमें क्या होती हैं? एब्सेंट होती हैं। इसमें ट्रू वैस्कुलर टिश्यू नहीं पाया जाता है। यहाँ पर ये विशेष ध्यान रखिएगा, यहाँ पे गलत लिख किया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? ट्रू वैस्कुलर टिश्यू यहाँ पे एब्सेंट होता है। और क्या है? लीफ, तना, पत्तियों जैसी रचनाएं में दिखाई देती हैं, लेकिन ये रूट
लीव्स और स्टेम अनुपस्थित पाए जाते हैं। किसमें? ब्रायोफाइटा में। आपको यहाँ पे मैं ब्रायोफाइटा दिखा रही हूँ, आप एक बार देख सकते हैं ब्रायोफाइटा। ये ब्रायोफाइटा है, देखिए कैसे किस प्रकार से ये ज़मीन से चिपके हुए हैं, ठीक है, नमी भूमि पर पाए जा रहे हैं। आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है, ये संरचना आपको दिख रही है ना, ये सबस्ट्रेटम है। क्या है? सबस्ट्रेटम है। इसके नीचे ऐसे राइजोइड्स पाए जाते हैं, ठीक है, जो लगभग रूट की तरह काम करते हैं, यानी खनिज जल लोड़ों का ये क्या करते हैं? शमन करते हैं। और ये क्या करते हैं? रूट की तरीके से ये सबस्ट्रेटम से यानी बेस से इसको बांध कर रखते हैं ज़मीन से। आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो इनका जो वेंट्रल, यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि वेंट्रल सतह पर, यानी जो इनका वेंट्रल सतह है वहाँ पर राइजोइड्स पाए जाते हैं जो भूमि से जल खनिज लवण का अवशोषण करते हैं। तो अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि ब्रायोफाइट्सा में रूट्स विकसित नहीं होती, रूट्स की जगह पर राइजोइड्स ऐसी संरचना पाई जाती हैं जो भूमि से जल और खनिज लवण का अवशोषण करती हैं। और क्या करती हैं? अधर स्तर यानी सबस्ट्रेटम, सबस्ट्रेटम मतलब जो जमीन से चिपका वाला भाग होता है उसको यहाँ पर ये जमा कर रखती हैं। ये कैसी होती हैं? स्वपोषी होती हैं। कैसे होते हैं ब्रायोफाइट्स? ब्रायोफाइट्स जो होते हैं स्वपोषी होते हैं। यहाँ पे आपको और ब्रायोफाइट्स दिखा रही हूँ, देख लीजिए, ये हैं, ठीक है। स्पोर फॉर्मेशन इसमें हो रहा है, सबस्ट्रेटम से किस प्रकार हैं? क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। यहाँ पे दो और मुख्य विशेषता है, ये है कि इसमें जो जनन होता है ये दो प्रकार से पाए जाते हैं, वेजिटेटिव और कैसे? सेक्सुअल, लैंगिक, यानी वेजिटेटिव और सेक्सुअल जनन पाया जाता है। और इसमें एक प्रश्न जो कई बार पूछा गया है परीक्षा में, उसको देख लीजिए कि जो इसमें, जैसे इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है तो उस बेस पे क्या है, इसमें जो नर भाग होते हैं और मादा यानी मेल पार्ट्स और फीमेल पार्ट्स अलग अलग होते हैं। तो इससे प्रश्न पूछा गया है, जो नर रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑर्गन होते हैं उन्हें हम एंथ्रीडिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंथ्रीडिया। और जो फीमेल होता है उसको आर्चिगोनिया बोलते हैं। इस नाम को आप कहीं 1 से 2 बार पढ़ लीजिएगा, कहीं भी नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपको आगे तक काम आने वाला है। प्रश्न इसी सबसे बनते हैं। क्या है? एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम। ब्रायोफाइटा के भी 3 वर्ग हैं। कितने वर्ग हैं? ब्रायोफाइटा के भी 3 वर्ग हैं। पहला है लीवरवर्ट्स यानी हिफिटेशी, दूसरा है हॉर्नवर्ट्स जिसे एंथोसिरोटी भी बोलते हैं, तीसरा है मॉसिस जिसे ब्रायोप्सिडा बोलते हैं। अब यहाँ पर तीनों लिखाया गया क्योंकि आप कुछ पुस्तकों में देखेंगे तो वहाँ पे लीवरवर्ट्स, हॉर्नवर्ट्स, मॉसिस नहीं मिलेगा, वहाँ पे आपको मिलेगा क्या है? हिफिटेसी, एंथोसिरोटी और ब्रायोप्सिडा। देखिए, लीवर को ही इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लीवर को ही हिपेटेशी बोलते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इस तीनों को देख लीजिएगा। आज के लिए बस यहाँ तक ही है। अगली वीडियो में जब हम आएंगे तो वहाँ पर आपका टेरिडोफाइटा और फिर फेंड्रोगैमी को अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो कैसी लगी है लाइक करिए और कमेंट ज़रूर करिए कि क्या इसमें और सुधार किया जाए जो आपके लिए एक बेहतर बन सके। तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लिए और कमेंट करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में आगे टॉपिक को कंप्लीट करते हुए। जय हिंद, धन्यवाद।